नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास ब्रॉडकास्ट में। मेरा नाम है रविंद्र सिंह चौहान। आपसे गुजारिश है हमारे इस चैनल को भी आप प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि लगातार सरकार हमारे वीडियोस डिलीट कर रही है और जिस तरह से माहौल बन रहा है, एक के बाद एक चैनल्स को बंद किया जा रहा है, वैसे में हमारा जो मेन चैनल द फोर्थ स्ट्रीट है, उस पर भी कभी भी गाज गिर सकती है। तो ऐसे में ये एक ऑल्टरनेटिव चैनल के तौर पर हमने बनाया है। गुजारिश करता हूँ, इसको भी प्लीज़ आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारा और आपका तारतम्य, बातचीत, समन्वय लगातार बना रहे, हम लोग एक दूसरे से मुखातिब हो पाए। अब आज की खबर। कल से एक वीडियो हरियाणा में बहुत वायरल हो रहा है। ये वीडियो है एक विधायक का, और वो विधायक एक अधिकारी के पास गए हैं उनके दफ्तर में, और वहाँ पर वो जाने के बाद उनके साथ बहुत ही अभद्र भाषा में बात कर रहे हैं और हुक्म, ऑर्डर देने की शैली में उनसे बातचीत करते हुए किसी काम को लेकर के वो उनको काम कराने का आदेश दे रहे हैं। जो अधिकारी हैं, डीटीपी शायद है वो, डिस्ट्रिक्ट टाउन एंड प्लानिंग ऑफिसर जो होते हैं, वो भी उसी तनातनी में और अपनी कुर्सी पर बैठे हुए हैं और वो दोनों बातचीत कर रहे हैं और बहुत गुस्से में हैं, और इस तमाम घटनाक्रम का वीडियो बनाया जा रहा है। इस तरह से कुछ एक वीडियोज पिछले कई दिनों से बहुत वायरल हो रहे हैं, जब कोई विधायक, चाहे वो रूलिंग पार्टी का हो या अपोजिशन पार्टी का हो, वो किसी अधिकारी को फ़ोन करता है और उसकी रिकॉर्डिंग करता है, या फ़ोन जब करते वक्त स्पीकर पे फ़ोन को रखता है ताकि उसके आजू बाजू में जो लोग खड़े हैं वो उसको सुने और उसकी वाहवाही करें, और या फिर खुद जाता है दफ्तर में, अपने साथ फोटोग्राफी करने वाले लोगों को लेके जाते हैं और वहाँ पर एक अधिकारी के साथ बदतमीजी करते हैं, या सार्वजनिक मंचों पर उनको लेके बदतमीजी करते हैं, और उसके बाद वाहवाही कराते हैं अपनी उस वीडियो को वायरल करके कि हमने बड़ा तीर मारा है और हमने इस अधिकारी को डांट दिया। ऐसा ही एक वीडियो हमने देखा था कुछ रोज पहले भी, जब एक व्यक्ति, एक प्राइवेट पर्सन जो किसी पूर्व गवर्नर के बेटे हैं, उन्होंने एक डीएसपी, हरियाणा पुलिस के एक डीएसपी, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, को अपने बगल वाली कुर्सी पर बिठाया, सोफा पे, और उनको माफ़ी मांगने के लिए मजबूर किया। ज़ाहिर है ये माफ़ीनामा जो हुआ होगा वो किसी बड़े अधिकारी के या किसी बड़े नेता के इंटरवेंशन के बाद हुआ होगा, उसके बिना तो होता नहीं है। तो ये जो घटनाएँ, 2 घटनाओं के मैं आपके सामने ज़िक्र कर रहा हूँ, ये दोनों घटनाएँ ऐसी हैं जो अधिकारियों का, नौकरशाही का मनोबल गिराने वाली हैं। इन दोनों घटनाओं में एक और बात कॉमन है कि नेता इन्वॉल्व हैं और अधिकारी जो है उनको प्रेशराइज़ करने की कोशिश की जा रही है। इस बात का ये मतलब कतई नहीं है कि जो नौकरशाही है वो बिल्कुल ठीक काम करती है। उसमें भी बहुत ख़ामियाँ हैं और उनको दुरुस्त किए जाने की सख्त ज़रूरत है। लेकिन उनको दुरुस्त करने के चक्कर में खुद को एक रॉबिन हुड की तरह पेश करने की जो एक कवादत चल पड़ी है, ये वाक़ई चिंता की बात है, और इससे क्या हासिल होता है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। एक विधायक जिसको कि चुना गया है, विधायक का क्या अख्तियार है, उनके पास क्या ताकतें होती हैं कि जिनसे वो अपने आप को, विधायक जो है वो सुपीरियर बता पाएँ कि कोई अधिकारी उनके अंडर आता है या उनको रिपोर्ट करता है। एक अधिकारी जो है वो अपने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करता है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो हैं वो लोग सरकार को रिपोर्ट करते हैं, उस मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं। ये एक परंपरा है भारत में, जिस तरह का संविधान है, जो कानून लागू होते हैं उसके अनुसार। तो एक विधायक जो है वो किस हैसियत से किसी के कमरे में घुस जाते हैं? ठीक है, वो जनप्रतिनिधि हैं। विधायक का काम होता है, मुख्य तौर पर विधायक और सांसद का काम होता है कानून का निर्माण करना, कानून बनाना उनका काम है। कानून बनाने उनको, लेकिन जब जिन लोगों ने उनको विधायक चुना है या जिन लोगों ने उनको विधायक नहीं चुना है, उन लोगों के प्रति उनकी ज़िम्मेदारियाँ हैं, वो अपनी उन ज़िम्मेदारियों को भी निर्वाह करें। लेकिन ये जो किसी के भी ऑफिस में घुस जाना और उसका वीडियोग्राफी करना, इससे हासिल क्या होता है? केवल खुद की हल्की पब्लिसिटी, अपनी पब्लिसिटी के अलावा इससे क्या हासिल होता है? जो इस तरह का वीडियोज़ सामने आते हैं, उससे अधिकारियों का मनोबल तो गिरता ही है, साथ ही साथ हमारे जो नेता हैं, जो विधायक या सांसद बनते हैं, वो भी कहीं न कहीं अपनी गरिमा को नीचे लेकर आते हैं। एक विधायक
को किन अधिकार के तहत किसी अफसर के ऑफिस में जाने का क्या अधिकार है। वो जाएगा, बिल्कुल जा सकता है, बातचीत करने के लिए, अपने काम कराने के लिए, लेकिन वो धमकाने की लहजे में, और धमकाने का मतलब क्या है? क्या कोई अधिकारी किसी विधायक के नीचे काम करता है? एक विधायक या अधिकारियों का समन्वय आमतौर पर सामान्य बात है, फोन पे बात होती है, एक किसी सार्वजनिक काम के लिए फोन किया जाता है, किसी निजी काम के लिए भी बातचीत होती है। ये तो एक बहुत सामान्य सी परंपरा है, लेकिन ये परंपरा टूटती हुई दिख रही है, और जो कई विधायक जो है अपने आप को बहुत ज्यादा बड़े नेता के तौर पर, बहुत ताकतवर नेता के तौर पर दुनिया के सामने पेश करना चाहते हैं, वो इस गरिमा को भूल जा रहे हैं और अफसरों के दफ्तर में ऐसे घुस जाते हैं जैसे कि वो किसी भी आम जगह पर घुस जा रहे हैं, और उसके बाद उनके पास प्रेशराइज करने की कोशिश करते हैं। अब अगर अफसर उसके बाद भी काम नहीं करेगा तो एक विधायक को क्या अधिकार, क्या कर सकता है विधायक? वो उसके अंडर में तो कोई नहीं है ना, उसके अंडर में तो कोई मंत्री नहीं है, कोई उसके अंडर में तो कोई अफसर नहीं है, क्योंकि वो इसके लिए नहीं चुना गया है। उसको चुना गया है कानून बनाने के लिए, इसके लिए बने हैं सरकार, इसके लिए बनी है सरकार। सरकार के अंडर में मंत्री लोग, सरकार के अंडर में अधिकारी लोग आते हैं, विधायकों के अंडर में नहीं आते हैं। लेकिन कई बार से हम लोग देख रहे हैं कि विधायक को देखते ही या किसी सांसद को देखते ही अधिकारी भी अपनी कुर्सी छोड़ करके और उनके पीछे पीछे चलना शुरू कर देते हैं या उनसे घबरा जाते हैं। एक आदर तो एक अलग चीज है, आदर में तो प्रोटोकॉल हमारे निर्धारित है, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है, उसमें उसके तहत ही सबको काम करना पड़ता है। वो काम ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस के हिसाब से होना चाहिए, जो हमारे को दिया गया है कि सबसे ऊपर किसका रैंक है, अफसर का कितना बड़ा रैंक है, विधायक किसके बराबर है, वो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस सेट है। उसके अकॉर्डिंगली एक दूसरे को सम्मान, समन्वय और परस्पर सम्मान होने की जरूरत है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस तरीके से धमका दिया जा रहा है और काम कराने के लिए उनको कहा जाता है कि ये काम कीजिए, चाहे वो सही है या गलत है, और अधिकारी कैसे दुम दबा के कई बार देखते हैं हम लोग कि बैठे रहते हैं। क्यों ऐसा है? क्यों अधिकारी जो है वो एक दूसरे के साथ खड़े होते नौकरशाही नहीं दिखती है? और क्यों कोई भी विधायक किस तरीके से किसी के कमरे में घुस जा रहा है और उसके साथ बदतमीजी करता है? ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो एक नए किस्म की पॉलिटिक्स को पैदा करने की कोशिश कर। इसके पहले भी अधिकारियों के ऊपर दबाव सरकार के रहे हैं, विधायकों के भी दबाव रहे हैं, लेकिन क्या ऐसी बदतमीजी की खबरें आती रही हैं क्या? मुझे लगता है ये जो तरीका है ये गलत है, और विधायकों को कोई अधिकार नहीं है किसी भी अधिकार के तहत एक अफसर किसी विधायक के तहत दायरे में, विधायक के अंडर नहीं आता है। वो विधायक जो है नौकरशाही केवल सरकार के अंडर आती है, सरकार के तहत काम करती है, और इन दोनों के बीच में भी एग्जीक्यूटिव और जो हमारा एग्जीक्यूटिव है उसके बीच में भी अधिकारी और सरकार के बीच में एक वर्किंग रिलेशनशिप होता है। वैसा ही वर्किंग रिलेशनशिप हमको बनाने की जरूरत है विधायिका और एग्जीक्यूटिव के बीच में। विधायकों का काम जो है वो केवल कानून बनाना है, अपने लोगों के काम कराना, सार्वजनिक काम कराना, सरकार का ध्यान उन तकलीफों की तरफ दिलाना भी है, अपने इलाके से जुड़ी डेवलपमेंट कराना भी है, लेकिन उसके इस तरीके से दबाव बनाने की कोशिश करना या इस तरीके से बदतमीजी करने की कोशिश करना, ये किसी भी अफसर को, किसी विधायक का अधिकार नहीं है। इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं जो नौकरशाही का हौसला कमजोर करती हैं, और साथ ही साथ नौकरशाही को अपने भीतर झांकने के लिए मजबूर भी करती हैं कि आखिर उनके अंदर ऐसी क्या कमियां हैं जिसकी वजह से लोग, विधायक उनको ऐसे बदतमीजी से बात करते हुए दिख रहे हैं। वो लोग अपना काम ठीक तरीके से कहीं ना कहीं नहीं कर रहे हैं, और इसीलिए इस तरह की घटनाएं घटी जा रही हैं। ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। सार्वजनिक रूप से किसी को, अपने आप को ऐसा रॉबिन हुड बना के सिर्फ अपनी इमेज चमका सकते हैं, लेकिन उससे लाभ जनता को क्या होता है ये मुझे तो अभी तक नहीं समझ आया है। उम्मीद है इस तरह की घटनाएं घटेंगी, बढ़ेंगी नहीं, और जनता का काम नौकरशाह करेंगे, आसानी से करेंगे। सरकार और विधायक नौकरशाही पर दबाव कम बनाएंगे और नौकरशाही भी ईमानदारी से काम करेगी। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।